प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, धन की वृद्धि होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है। और इस कथा को सुनने से कोई भी मन का सोचा हुआ काम पूरी हो जाती है, जीवन में कोई दुख नहीं आती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान भैया का 2 बेटा थे, एक बड़ा और एक छोटा। किसान अपने बेटा से बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते किसान का दोनों बेटा बड़ा हो गया। जब दोनों बेटा बड़ा हो गया तो किसान बड़ा बेटा को ब्याह कर दिए। और जब बड़ा बेटा को ब्याह कर दिए तो बड़ी बहू घर में आ गई। बड़ी बहू आ गई घर में तो बड़ी बहू जो थी सवेरे उठ के सबसे पहले चूल्हा जलाती थी भोजन बनाने के लिए, आंगन में झाड़ू नहीं लगाती थी। सबसे उसको सास को यही कहना था कि अरे झाड़ू लगाना क्या जरूरत है, पहले भोजन बनना चाहिए, उसके बाद झाड़ू लगेगा। बहू बड़ी खुश हो जाती थी, अरे मेरा सासू माँ तो बिल्कुल मेरे जैसा है, जब खाना बना लेंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद हम झाड़ू लगा लेंगे। पहले जूठा बर्तन तक नहीं धोती थी और भोजन बना लेती थी। सबको भोजन बासी आंगन में करा देती थी। लक्ष्मी माता जो थे दरवाजे पर आकर लौट जाया करते थे। लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाते थे, हे भगवान, इसके घर में मैं कैसे जाऊं। दिन पर दिन उनके घर से लक्ष्मी माता घर से बाहर ही हो रहे थे। उनका घर में धन संपत्ति का कमी हो रहा था। समय बीतते बीतते किसान सोचते हैं कि एक बेटा के ब्याह कर दिए, बहू आ गई, घर में भी काम करती है, खेत में भी काम करती है, दूसरी बहू को भी हम, दूसरा बेटा को भी विवाह कर देंगे और दूसरी बहू आएगी तब तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सब कोई चाहते हैं कि हम बेटा का ब्याह कर दें, बहू को घर में ले आए। किसान भी दूसरा बेटा को ब्याह कर दिए और जब बहू आई, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी, सारे परिवार उसे देखकर बड़े खुश थे। बहू आई, शाम में सब लोग के साथ बैठी, सवेरा हुआ तो बहू एक झाड़ू लेकर पूरा आंगन में झाड़ू लगा दी। सब कोई उस वक्त सोए हुए थे। उसके बाद स्नान करके और अपने बक्सा में लेकर भगवान के तस्वीर गई थी। बक्सा में लेकर भगवान के तस्वीर गई थी। उस तस्वीर के सामने घी का दिया जला के और कपूर जला के आरती करने लगी और बड़े प्रेम से गा रही है आरती भगवान के। भगवान, मैं तेरे शरण में आ गया, तेरी आरती सुना रही हूं। भगवान से कह रही कि भगवान, तेरा शरण में मैं आ गया हूं और मैं पूजा कर रहा हूं। भगवान, मेरा पूजा को स्वीकार कर लो, मैं तुझे पुकार रहा हूं अपने दिल से। हे भगवान, तेरे दर्शन का मैं इंतजार कर रहा हूं। हे भगवान, मुझे दर्शन दे दे। भगवान से विनती सुना रही है, भगवान को आरती कर रही है। अब उसके जेठ जेठानी, सास ससुर, पति सब खलबला के उठ गए उसके आरती सुनकर उठ गए और कहते हैं कि अरे अभी तो 5 बजा है और तुम उठ के और क्या कर रही हो, गीत गा रही हो, ये क्या फालतू ड्रामा कर रही हो। किसान की छोटी बहू कहती है कि नहीं माताजी, नहीं पिताजी, मैं कोई फालतू का गीत नहीं गा रहे हैं, मैं तो भगवान का आरती कर रही हूं। मैं भगवान के सामने अपने मस्तक झुका के पूजा पाठ करके और आरती कर
रही हूं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो प्रतिदिन पूजा करते हैं। अब तो सास, ससुर, जेठ, जेठानी सब नाराज हो गए। कहते हैं कि यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं चलेगा तुम्हारा पूजा पाठ भक्ति। कहती है कि चाहे जी रहत जी सासू, चाहे जी अजय रे जान जान, चाहे जी अजय रे जान, सासु नाही छोड़वई गुरु जी के नम मारे जान, जान नाही छोड़वई गुरु जी के भजन मारे जान, जान नाही रे छोड़वई गुरु जी के चरनिया रे जान। सब कोई कहते हैं कि तो ठीक है, तू पूजा पाठ करेगी तो हमको 7 बजते बजते भोजन चाहिए। कैसे करेगी हम कुछ नहीं जानते हैं। किसान की छोटी बहू कहती है कि पैरवा से चलवे जी सासू, हथवा से करवे कम मारे जान जान, हथवा से करवे कम मारे जान, कि जाने मुखवा से जपवे गुरु के नम मारे जान, कि जाने मुखवा से जपवे गुरु के नम मारे जान, कि जाने दिल में बसवे गुरु ज्ञान मारे जान, कि जाने दिल में बसवे गुरु ज्ञान मारे जान। कहती है कि कोई बात नहीं सासू माँ, आपको हम 6 बजे खाना दे देंगे, लेकिन भगवान के शरण हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान के चरण धैले रह जाएंगे। भगवान के पूजा पाठ भक्ति हम करबे करेंगे। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम भगवान के चर्चा भजन भक्ति नहीं छोड़ेंगे। सारी परिवार बोले कि भाई जे भी पूजा पाठ करे हमको उससे कोई गम नहीं है, लेकिन हमको समय से भोजन चाहिए, और उसके बाद नई नवेली हो, लेकिन उसके बाद खेत में भी जाना पड़ेगा काम करने को लिए। अब किसान की छोटी बहू थी, वो कहती है कि चाहे सासू जो करवा लीजिए हम करने को लिए तैयार हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे। किसान की बहू जो थी वो 3 बजे उठती थी, घर के साफ सफाई करके, बर्तन सर्तन धो के, पूजा पाठ करके समय से उन लोगों का भोजन दे देती थी। धीरे धीरे समय बीता। बड़ी बहू का ब्याह का कई वर्ष हो गया था, 6 साल, 7 साल, 8 साल, लेकिन उनका एक को संतान नहीं था। देखिए भगवान जो हैं किसी बहुत लोग के बड़ी इंतजार करवाते हैं, और भगवान जो है भैया, भगवान जो है दीदी, किसी को शादी होते ही तुरंत संतान हो जाता है। तो किसान का बड़ी बहू का कई वर्ष हो गया था ब्याह का, लेकिन लोग उसे बांझन कह के पुकारने लगे थे, भगवान संतान नहीं दिए थे। छोटी बहू आई, 4 से 6 महीना हुआ और वो मां बनने वाली रह गई। जब मां बनने वाली रह गई तो अपना शर्म के मारे किसी से नहीं सुनाई कि मैं मां बनने वाली हूं। अपने पति से भी नहीं बताई। 2-4 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब हो गया तो सास जो है वो कहती है कि अरे छोटी बहू जो है लगता है मां बनने वाली है। छोटी बहू से पूछी तो कहती है मां जी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या पता, मुझे मालूम नहीं। सब कोई जान गए कि ये मां बनने वाली है। अब जेठानी जो थी, जेठानी बड़ी जलने लगी। उसको लगने लगा कि इसका पेट का बच्चा कब हम मार दे, इसका बच्चा को मार देंगे तब मुझे आत्मा में शांति मिल जाएगा। दीदी, अपना बच्चा से ज्यादा दूसरे को बच्चा को प्यार देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका बच्चा जो है कैसे है, इसका बच्चा को हम मार दे। बच्चा तो एक भगवान का रूप होता है दीदी। बच्चा से प्यारा कुछ नहीं होता है, चाहे किसी जीव का बच्चा हो,
सर्प को तो लोग कहते हैं कि इससे खतरनाक कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका भी छोटा छोटा बच्चा जो रहता है बड़ी प्यारा दिखता है, उसे भी देखकर मोह लगता है। तो दीदी, किसान की बड़ी बहू बड़ी शैतान बन गई, एक नागिन की तरह वो बन गई, और इसका भोजन में कभी ढेर सारी मिर्ची डाल देती, कभी इसका भोजन में ढेर सारी नमक डाल देती, बड़ी इसे दुख देने लगी। लेकिन फिर भी जिसको भगवान नहीं कुछ करते हैं, उसको नीचे वाला भी कुछ नहीं करते हैं, जहरों पीने पर वो अमृत बन जाता है। उसी तरह किसान की छोटी बहू जो थी, उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 9वां महीना हो गया। जब 9वां महीना हो गया तो 9वां महीना के बाद 2 बच्चा संतान हुआ, 2 पुत्र हुआ। किसान के छोटी बहू के यानी छोटा बेटा के पत्नी के 2 बच्चा हुआ। पूरे गांव मोहल्ला के लोग दरवाजे पर आए, सोहर गाए, लोग मिठाइयां बांटे, बड़े मस्त मगन थे सब, हंसी खुशी मनाए, नाचे, झूमे, और किसान जो थे मस्त मगन थे, बड़े खुश थे। किसान की बड़ी बहू जो थी, अंदर ही अंदर वो तो जल भून गई थी। उसे लग रहा था कि हे भगवान, मेरा एको नहीं और इसको 2 बच्चा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा के रहने देंगे तब तो ही बच्चा आंगन में खेलेगा, कैसू न कैसू तो इसको मारिए देंगे। दीदी, एक दरवाजे पर कुत्ता था, किसान के दरवाजे पर एक कुत्ता था, बड़ा प्यारा कुत्ता था। इतना कुत्ता को नाम सब सोनू कह के पुकारते थे, सब कोई उसको घर में सोनू कहते थे और सोनू कह के पुकारते थे। जो सोनू था वो पूरे घर के रखवाली करता था। जब जुड़वा बच्चा हुआ तो किसान के बड़ा बेटा, छोटा बेटा, किसान, उनकी पत्नी, सब कोई बोलने लगे कि अरे सोनू, दोनों बच्चा को रखवाली तुम्हें करना होगा, दोनों बच्चा अकेला पड़ नहीं जाए, इसलिए तुम्हारा जिम्मेदारी है। जो कुत्ता था बड़ा समझदार था, एक मनुष्य का दिमाग से भी ज्यादा उसका तेज था दिमाग। वो कुत्ता जो था कभी उसके आगे पीछे बच्चा को छोड़ता नहीं था। बेचारी छोटी बहू जो थी कोई काम में भी लग जाती थी तो कुत्ता जो था उसको एक डंडा मार देने पर भी वो नहीं हटता था, वहीं पर बैठे रहता था, पहरेदारी करता था। किसान के बड़ी बहू बड़ी कोशिश करती थी कि बच्चा को गला दबा दे, बच्चा को मारे, लेकिन कुत्ता उसका शरीर पे पूरा चढ़ जाता था और उसे नोचने का कोशिश करता था। किसान के बड़ी बहू बच्चा के आस पास नहीं भटकती थी। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतते बीतते दोनों बच्चा के 6 महीना हो गया। जब 6 महीना हो गया तो दीदी, किसान की छोटी बहू कहती है कि ए माँ जी, अरे आप तो हम जानवे करते हैं कि पूजा पाठ से बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन आप यदि कहते, आपका आज्ञा हम पा लेते, तो एक दिन घर में हम चर्चा करावें और आपको बेटा का भी हम गुरु ज्ञान चाहते हैं कि हम दिवा दें, 3 सूत्र के वो भी पालन करें। तो किसान की पत्नी जो थी दोनों बच्चा के प्यार में घुल मिल गई थी, अपने बहू को बड़ी मान मर्यादा करने लगी थी और बड़ी बहू से उदास रहने लगी थी। तो बोली कि ये बेटी, जो हम बोले उसके लिए माफी चाहते हैं, बेटी तू पूजा पाठ करो, भक्ति करो, चर्चा करो, इसके लिए कोई इतराज नहीं है बेटी, करो बेटी, हम चाहते हैं कि तू करो, तुम्हारा पूजा पाठ भक्ति के कृपा है कि आज मेरा घर में दुद्दू को लल्ला खेल रहा है। बड़े खुश हो गए और चर्चा की इजाजत दे दिए। सास जो थी घर के पूरा साफ सफाई की और पूरे गांव में जाके बुलावा दी कि आज मेरा घर में चर्चा है, सब लोग मेरे घर में आइएगा,
और भजन करिएगा, चर्चा करिएगा, सब लोग मेरे घर जरूर आइएगा। अपना बेटा से कह कि बेटा सारा दिन काम करता है, बेटा आज काम नहीं करने जाओ, आज मेरा घर में कोई नहीं काम करने जाएगा। बड़ा बेटा से भी बोली बेटा देखो, एक तो तुम्हारा पत्नी है जो कोई पूजा पाठ नहीं जानती है, बेटा नहीं मानती है। आज आंगन में तुम भी बैठो बेटा, सब लोग मेरे गांव का आ रहे हैं, गुरु भैया और गुरु बहना, तो तुम भी आंगन में बैठो बेटा, और आंगन में बैठ के और भगवान के ध्यान लगाओ, हो सकता है भगवान पुकार सुन ले। सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठ गए दीदी। अब दोनों बच्चा जो है, एक बच्चा को सास लेती थी, एक बच्चा को छोटी बहू, तो दोनों फंस गई। तो कहती है कि माँ जी चर्चा में हम बच्चा को लेकर कैसे बैठेंगे, इसीलिए माँ जी बच्चा को आप रख लीजिए, दोनों बच्चा को। जेठानी कहती है कि अरे तुम्हारा बच्चा पे हमको थोड़ा सा भी दया नहीं है, बच्चा के लेकर तू पूजा करेगी, तुम्हारा बच्चा को हम नहीं संभालेंगे, एकदम आराम आराम से तू पूजा करो और हम तुम्हारा बच्चा को संभालेंगे। दीदी जो जेठानी थी वो बोली कि ठीक है, जो भी काम है वो मुझे बताओ, जितना हम भगवान के सताए हैं वो हम, मेरा आत्मा जानता है, भगवान को कभी नहीं मानते थे हम, लेकिन तुम्हें आने से मुझे सीख मिल रहा है कि हम भगवान को पूजा पाठ करें, हम भी अब पूजा पाठ करेंगे, हमें भी ज्ञान दिलवा देना आज। दीदी जो जेठानी थी वो जेठानी दोनों बच्चा के गोद में ले ली और दोनों के लोरियां गा के सुनाने लगी। दोनों बच्चा के आंखों में नींद आ गया, और जब नींद आ गया तो कहती है कि अरे दोनों बच्चा सो गया, क्या पलंग पे सुला दूं, जाकर अंदर कमरे में। ये बात सुनकर छोटी बहू बोली कि दीदी आप दोनों को ले जाकर सुला दीजिए और इसका चादर से ढक दीजिएगा, मक्खियां मच्छर अगर काटेगा तो इसका नींद बड़ी जल्दी खुल जाता है। कहती है कि अरे इसको तो ऐसा सुलाएंगे कि यह जागने नहीं करेगा। जो देवरानी थी वो समझ नहीं पाई और बोली कि ठीक है दीदी सुला दीजिए। जाकर सुला दी और आकर बोली कि अरे और कोई काम है तो मुझे बताओ। तो दीदी हम चाहते हैं कि आप भी पूजा में बैठ जाइए। कहती है कि हाँ हम भी पूजा में बैठेंगे। अब दीदी क्या कि बच्चा के एक गड़ास लेकर दीदी दोनों बच्चा के घर पर चला दी। अब दोनों बच्चा के सर से धज अलग हो गया। दोनों बच्चा सोया हुआ था, चीखा भी नहीं। बच्चा नवजात शिशु था और जो चाची थी वो दोनों बच्चा के काट दी और चादर से ढक दी। अब चादर से ढक के दीदी और चुपचाप चर्चा में दरवाजा लगा के बंद करके और चर्चा में आकर बैठ गई। चर्चा में आकर बैठ गई दीदी तो बार बार शिष्या बहना दीपक जला रही है, दीपक जल ही नहीं रहा है। बार बार दिया जला रही है, दिया जल ही नहीं रहा है, दिया बुझ जा रहा है। कभी तस्वीर है जो नीचे गिर रहा है, कभी प्रसादी गिर रहा है। सब लोग कह रहे हैं शिष्या बहना क्या अपशगुन हो रहा है। बार बार दिया नहीं जल रहा है, बुझ जा रहा है, क्या कारण है? लोग कहने लगे भाई हवा मारता है इसीलिए दिया नहीं जल रहा है। चलिए चर्चा शुरू कर दीजिए। दीदी दिया बुझ गया, चर्चा शुरू हो गया, लेकिन चर्चा में कोई मन नहीं लग रहा है। चर्चा भजन में किसी का मन नहीं लग रहा है। धीरे धीरे दीदी 3 घंटा से ऊपर हो गया, चर्चा समाप्त हो गया। जब चर्चा समाप्त हो गया दीदी तो शंकर भगवान से नारद जी कहते हैं, शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं और नारद जी बड़ा जोर तोड़ से उनके पास गए और जाके कहते हैं कि हे महाराज
आप अपना ध्यान में क्या खोए हुए हैं? अरे कुछ आपको दिखता नहीं है? शंकर भगवान बोले कि क्या? तो जरा नजर उठाकर देखिए। जब शंकर भगवान नजर उठाकर देखे तो कहते हैं कि क्या हुआ? बड़ा अनर्थ हो गया। नारद जी कहते हैं कि अरे अनर्थ कैसे हो गया? अनर्थ किया तो जो अनर्थ किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो पुण्य किया है उसको पुण्य मिलना चाहिए। आप तो कहते हैं कि जो मेरा सच्चे मन से पुकारता है उसको हम पुकार सुन लेते हैं। तो बताइए, उसका बच्चा मरा हुआ है, वो चर्चा में बैठी हुई है, उसका घर में सब लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, आपका ध्यान में वो लगी हुई है, सब लोग दया मांग रहे हैं, तो किसके लिए? अपना लिए? नहीं, अपना लिए दया कोई नहीं मांगती है। अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए। तो नहीं तो उसके घर में सुख शांति रहा, नहीं तो उसका परिवार रहा। शंकर भगवान तुरंत कहते हैं कि ठीक है नारद जी, हम जा रहे हैं। नारद मुनि तुरंत वहां से चल दिए। शंकर भगवान वहां से नारद मुनि दोनों चल दिए और शिष्या बहना के द्वार पर आ गए, यानी किसान के दरवाजे पर आ गए। 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र वाले बूढ़ा का रूप दोनों धारण कर लिए, बिल्कुल एक सन्यासी का रूप धारण कर लिए। हाथ में बड़े सा थैली, बड़े बड़े बाल पूरा बिखेर के, बड़े बड़े दाढ़ी मूछे। सब लोग कहने लगे, पूरा अपना नारद मुनि जो हैं वो अपना चुट्टा बजा रहे हैं टनाटन। लोग देखे तो आंगन में आकर बोले कि अरे आज आपका भाग बड़ा अच्छा है, 2 सन्यासी आपके दरवाजे पर आकर और खड़े हैं, जाइए उन्हें बुला कर लाइए। घर के लोग गए और जाकर बोले कि चलिए अंदर बाबा, चलिए। तुरंत शंकर भगवान जो वेश बदले हुए एक सन्यासी का रूप धारण किए हुए थे, दोनों अंदर आ गए। तुरंत उन लोगों ने, चर्चा संपन्न हो चुका था, प्रसादी बंटने का समय था और आरती भी हो चुका था। भगवान जो थे वहां आंगन में विराजमान हो गए। लोग कहते हैं कि कुर्सी दीजिए बाबा के, कुर्सी भी दे दिए। तो बाबा कहते हैं कि नहीं मैं बैठवे हम कुर्सी से बेंचवारे, जान जान कुर्सी से बेंचवारे, जान जान नहीं रे बैठवई तो हरी अगन मारे, जान जान नहीं रे बैठवई तो हरी अगन मारे, जान जान हाँ मेरे बैठवई बबुआ के सिरहन मारे, जान जान जहाँ बबुआ सूतल हई नीरभे दवारे, जान। तो दीदी जो जेठनिया है वो कहती है कि अरे देख क्या रहे हैं, इसको मारिए, ये कोई साधु फकीर नहीं है, ये बच्चा चोरवे वाला है, बच्चा चोर है, इसको मारिए। दीदी कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये दिखने में साधु महात्मा लगते हैं, बच्चा चोराने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ 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 ये चोर है, बड़ी लोग चोर के साथी दे दिए दीदी की चोर है, और बड़ी लोग जो थे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, बाबा चोर नहीं है, बाबा बैठिए प्रसादी खा के जाइएगा। बाबा कहते हैं प्रसादी नहीं लेंगे। सास कहती है, किसान की जो पत्नी है वो कहती है अपने छोटी बहू से कि अरे बेटा जब से चर्चा में बैठी हो 3 घंटा से ऊपर हो गया रे, बाबू के दूध पिलाई हो। बेचारी छोटी बहू अपने भगवान के ध्यान में व्यस्त थी, मगन थी। कहती है कि नहीं माँ जी हम दूध नहीं पिलाए हैं, अरे बाबू के दूध पिलाओ। जब तक बाबा भोलेनाथ और नारद मुनि दोनों जाकर दरवाजा पर खड़े हो गए। जिस कमरा में बच्चा सोया हुआ था दरवाजा बंद था, बाहर से दरवाजा दोनों पट्टा खुल गया।
लोग पीछे पीछे बाबा के चले गए कि अरे कैसा साधु है, बच्चा के पास जा रहा है। जब दीदी लोग देखें तो सब दंग रह गए। आखिर क्या देखें जो दंग रह गए? आप तो जानते हैं कि क्या देखें। अब देखते हैं कि बच्चा का बिस्तर पूरा रक्त से रंगा हुआ है। बच्चा का सर से ध्वज अलग है। दीदी सब लोग देखकर तो दंग रह गए कि ये सब कैसे हुआ। और जो जेठानी थी दीदी, वो आंगन से बाहर निकल गई। अब कन्हू जाके किसी के घर में छुप गई, किसी के घर में छुप गई। और साधु बाबा जो थे अपना कमंडल से जल निकाले, और जब जल निकाल के और बच्चा के शरीर पे छिटने का कोशिश किए, तभी किसान की छोटी बहू देखकर होश से बेहोश गिर गई। होश से बेहोश गिर गई दीदी। उसका तो अब जीवन में कुछ था ही नहीं, जैसे लगा सन्नाटा छा गया उसका। तो अब लगा कि अब मेरा जीवन में कुछ नहीं है। देखकर वो दंग रह गई, वो बेहोश होकर गिर गई चक्कर खा के। उसका दांत का जो जबड़ा था वो बैठ गया। अब तो मुख से आवाज भी नहीं निकल रहा है, वो बेहोश हो गई। बाबा जो थे अपने कमंडल के जल निकाल के और बच्चा पर छिड़के, 1 बार छिड़के, 2 बार छिड़के, 3 बार छिड़के, 4 बार छिड़के, बच्चा के पूरा सर धज मिला के 7वां बार में बच्चा कहां हाँ करके रोने लगा। सारा लोग जो थे जय जयकारी मनाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पूरे कस के जयकारी मनाए। अब जो शिष्य है वो बेहोश है। सारा लोग कहते हैं बाबा बच्चा का तो जिला ही दिए बाबा, इसको मैया जो है बेचारी नहीं बचेगी। लगता है बाबा ये बेहोश हो गई बचवा के देख के, बाबा इसको जिला दीजिए, इसको होश ला दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि किया तो लग से बेहोशवा रे जान जान होशवा से बेहोशवा रे जान जान भूखल बल का दूधावा पिला दे रे जान जान भूखल बल का दूधावा पिला दे रे जान कि जान गोरो रे ले तो हारे अगन मारे जान। कहते हैं बाबा भोलेनाथ स्वयं कि अरे क्या होश से बेहोश हो गई हो, अपना बच्चा के लो गोद में और दूध पिलाओ इसको, हम तुम्हारे अगना में आ गए हैं, तुम्हारा गुरु। होश से बेहोश मत हो। लोग पानी का छिट्टे उसका मुंह पर मारे। किसान की छोटी बहू जो थी अपना आंखें खोली, आंख खोलकर अपना बच्चा को गोद में ली, अब अपना सीने से लगा ली। दीदी सब कोई कहते हैं कि बाबा बच्चा के क्या ऐसे किया था बाबा, बच्चा के मारा था बाबा। हम लोग इतना मनी है कोई भी बदलाव हो जाएंगे बाबा, ऐसे होगा तो हम लोग चर्चा में कैसे जाएंगे, कैसे चर्चा करवाएंगे। हम लोग जो है चर्चा में बड़ी दूर दूर चल जाते हैं बाबा। अब यदि ऐसा होगा तो चर्चा में हम लोग कैसे दूर दूर जाएंगे, लोग हमको पर कितना अछरंग लगा देंगे। तो बाबा कहते हैं कि अरे ऐसा मत सोचो, देर नहीं होगा, सब जान जाओगी, हमको जाने दो, पता चल जाएगा कि कौन इस बच्चा को मारा था। चिंता मत करो, तुम पे कोई आंच नहीं आने वाला है, कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना कहते हर हर महादेव करते अब बाबा जो थे अदृश्य हो गए। नारद मुनि भी अदृश्य हो गए। सब लोग देखते ही देखते रह गए। दीदी अब क्या है कि बड़की जेठनिया जो है वो जाके किसी के घर छुप गई थी। अब जाके उसको जो सोनू कुत्ता था दीदी, वो जाके उसको नोचने लगा, पूरा शरीर पे जख्मी बना दिया। अब वो बड़की जेठानी चाहती कि कहीं छुप जाए, लेकिन कुत्ता जो था खींच के ऐसा कर दिया दीदी कि उसका तन पे वस्त्र सही से नहीं रहने दिया।
और कुत्ता खींच के घर ले आया। कुत्ता जब घर ले आया खींच के, बड़ी बहू आई, सारा लोग समझ गए कि इसी का चाल था। सारा लोग समझ गए कि इसी का चाल था, इसी ने ऐसा किया था। कुत्ता सबके इशारा मार रहा है कि इसी ने बच्चा को ऐसा किया। छोटी बहू है, कहती है कि अरे सोनू, हम अपने बाबू को तो तुम्हारा ऊपर छोड़े थे, तुम्हें पहरेदार में रखे थे। कुत्ता सर हिला दिया कि नहीं, ए डायन पर तूने बच्चा को सौंप दी थी। कुत्ता इशारा मारा कि नहीं, इस पे तूने सौंपी थी। किसान की छोटी बहू अपने आप से क्षमा मांगी और बोली कि हाँ, ऐसा तो है कि मैं अपना जेठानी पे अपने बच्चा को भरोसा करके और गोद में दे दिया और मेरा जेठानी दोनों बच्चा को काट डाली। हे भगवान, ऐसा जेठानी किसी को मत देना। दीदी, सारी लोग कहने लगे कि अरे तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा था? एक तो खुदे निसंतान हो, खुदे बांझ हो, आज तक कोई बच्चा के जन्म नहीं दिया, एक खुशी भी घर में नहीं दिया, और दूसरा में जो बच्चा था उसको भी तू मार डाली। राम 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 राम, छी 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 छी, कैसा तू हत्यारिन है। अब किसान के जो बड़ा बेटा थे दीदी, डंडा लिए और किसान के बड़ा बेटा अपने पत्नी को मारने लगे। कुत्ता जो था, कुत्ता जाके किसान के बड़ा बेटा में लिपट गया और कहता है कि नहीं, इसे मत मारिए, इसको सजा मिल गया है, इसको मत मारिए। किसान के बड़ा बेटा तुरंत ही अपने पत्नी को बोले कि जितना जल्दी हो सके तू वस्त्र बदल दो और हम तुम्हें मैके पहुंचा देंगे, क्योंकि तूने मेरा घर में खुशी में आग लगा दी थी। मेरा घर में जो खुशी था, खुशी में आग लगा दी। जब मेरा भाई का संतान हुआ तो हमने सोचे कि भगवान ने मेरा संतान नहीं दिया, लेकिन मेरे बदले मेरा भाई का दो दे दिया एक ही बार। मैं बार बार अपने भाई और भाई का पत्नी को बोलते रहा कि दो संतान है, एक मेरा एक आपका है। भाई ने कभी मुंह नहीं मोड़ा, बार बार कहते रहा कि भैया दोनों आपका है, मैं फिर से बच्चा पैदा कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। मुझे हिम्मत दिया, मेरा सहारा बना, लेकिन तूने मेरा भाई का बच्चे का काट डाली। राम 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 राम, छी छी छी। दीदी, सारी लोग बड़ी दूसरे जब उसको पहुंचाने लगे तो छोटी वाली कहती है कि भैया, घर के इज्जत आज भैया बहरमा तू करिया रे, जान जान बहरमा तू करिया रे जान, कि जान दुनिया में जानता नहीं ने कर न मारे जान, कि जान दुनिया में जानता नहीं न कर तू तवारे जान। माफ कर दिलिए जी भैया न के कर तू तवारे जान, जान न के कर तू तवारे जान, कि जान बनी रे जाहू शिवा गुरु के शिष्या रे जान, कि जान बनी रे जाहू शिवा गुरु के शिष्या रे जान। पहला सूत्र दाया मांगे हो, दूसरा सूत्र चर्चा रे जान जान, दूसरा सूत्र चर्चा रे जान, कि जान तीसरा सूत्र नाम शिवाय जप करी पर नमिया रे जान, कि जान तीसरा सूत्र जाप करी नम शिवाय पर नमिया रे जान। किसान की छोटी बहू कहती है कि देखिए जेठ जी, हम सब कसूर माफ कर दिए, लेकिन भगवान के शरण में गिर जाइए और भगवान को गुरु बना लीजिए, भगवान का शिष्य बन जाइए। जेठ और जेठानी दोनों भगवान के शरण में गिर गए और दोनों भगवान को गुरु बना लिए, 3 सूत्र के पालन करने लगे और सच्चे भक्ति करने लगे, हृदय से भगवान को पुकारने लगे। भगवान पुकार सुन लिए, किसान को बड़ी बहू को भी संतान दे दिए।
उसे भी संतान सुख दे दिए। कुत्ता जो था उसको सजा, उसका पाप किया हुआ सजा दे दिया था, पूरा शरीर जख्मी बना दिया था। 6 महीना साल भर उसका शरीर जो था जख्म बन के रहा, वो अपने शरीर से दुखी रही। कुत्ता जो सोनू था, वो सोनू बहुत अच्छा सजा दे दिया था। भगवान करनी का सजा सोनू के द्वारे दिवा दिए, क्योंकि सोनू जो था एक बहुत वफादार नौकरी करने वाला कुत्ता था। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाल लेते हैं, लेकिन ऐसा सोच किसी को नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा सोचते भी है तो ऐसा सोच बिल्कुल अपने नजर से निकाल दीजिए, मन से निकाल दीजिए, और सच्चे मन में ख्याल लाइए, जिसमें आप और दुनिया खुश रहे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान